वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। जय श्री राम सभी को। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग। तो क्या है कि हम हमेशा आपने देखा होगा बड़े बड़े टारगेट कैप्चर करते हैं, जैसे इस तरह से। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो बड़ा होता है। और ये कैसे, अभी देखो बिटकॉइन चल रहा है यहाँ पे। मतलब ये हम लाइव में करते हैं, अभी बिटकॉइन चल रहा है यहाँ पे एक ट्रैप सेटअप बन गया था, ठीक है। इस पुल बैक पे जिनको भी स्ट्रैटेजी सेटअप पता है, जिन्होंने समझ लिया है, उन्हें पता है कैसे कैप्चर करना है। लेकिन अगर कोई बिगिनर है तो वो कैसे कैप्चर कर पाए, समझो। अब यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ से इस लेवल तक एक 2000 पॉइंट का टारगेट है। छोटा टारगेट नहीं है बिटकॉइन के लिए, ये बहुत बड़ा टारगेट है 2000 पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हम बहुत बड़े बड़े 3000 पॉइंट तक के टारगेट कैप्चर करते हैं, क्योंकि अब मार्केट मोमेंटम में है, एक अच्छी मोमेंटम है। ये आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखा दो तो ये साइडवेज जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें आप बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। बिटकॉइन हम ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है, जिन्होंने अच्छे से सीखा उन्हें पता है कि कैसे करना है ट्रेड लेवल्स के अकॉर्डिंग। ये लेवल्स की स्ट्रैटेजी है। लेवल्स में लाइव में हम इस पे ट्रेड करते हैं। इवनिंग में डेली में लाइव आता हूँ, तो लाइव में आपको ये देखने को मिलता है कि बहुत बड़े टारगेट हम 1:6 और 1:6 के अबव के टारगेट लेते हैं। मतलब 1:7, 1:10, 1:14 तक कभी कभी जाता है, 1:15 तक कभी कभी जाता है। तो इतने बड़े टारगेट हम कैसे लेते हैं, कि यही तो स्ट्रैटेजी है कि बिगिनर को ये कैसे यूज़ करनी है। ये मैंने बताना चाहता हूँ कि बिगिनर को ये नहीं पता है कि ये स्ट्रैटेजी बिगिनर अगर कोई है तो कैसे यूज़ करें और बढ़िया प्रॉफिट बनाएं। इस स्ट्रैटेजी में आपके 2, 3, 4, 5 BSL स्टॉप लॉस चले जाते हैं, तो भी आप उसके बाद के ट्रेड में सब कुछ कवर करके एक अच्छा प्रॉफिट बना दोगे। तो इससे अच्छी स्ट्रैटेजी कौन सी होगी बताओ। और इस ट्रेड में आपका वैसा होता भी नहीं कि 2, 3, 4 ये सिल जाए। कभी कभी ही शायद 1 या 2 ये सिल जाते हैं, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा जब अगला प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलता है उसमें आपको टारगेट और प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपके अकाउंट इतना तेज़ी से ग्रो करता है स्ट्रैटेजी। और सबसे इम्पोर्टेंट एक ट्रेडर के लिए होता है कि अपना अकाउंट तेज़ी से ग्रो हो। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ये स्ट्रैटेजी समझो, मैं बताता हूँ इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना कैसे करना है। इसमें 2 मैनेजमेंट के, अभी ये देखो मैं कोई प्रीवियस वाला कोई बैक टेस्ट वाला ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा आपको। ये 25 जुलाई का ये चार्ट, ये ट्रेड था मेरा। ये देखो यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे टूल नहीं लगाया, ठीक है। ये तो ये साइडवेज जोन के अंदर, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्कैल्प 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, 1 मिनट पे ये होते रहते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 31 जुलाई है, जो कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो अब स्ट्रैटेजी का यूज़ कैसे करना है। पिन पॉइंट स्ट्रैटेजी वर्क करती है इथेरियम में और सब में। तो ये लेवल्स आपको प्रीमियम लेवल से ये अपने चार्ट पे लगा लो, और इनको कैसे लगाना है इसका वीडियो चैनल पे ये भी जाके देख लो। फिर भी नहीं समझ में आता डाउट कमेंट में पूछो, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से लेवल्स कैसे ड्रॉ करना है जिसको मार्केट पिन पॉइंट रिस्पेक्ट करे। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट किया, ये दूसरी बार रिस्पेक्ट किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक बार इस बॉक्स के अंदर देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार। अब देखो ये लेवल्स का इंपॉर्टेंस है। तो लेवल्स, और ये देखो अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये वीडियो वैसे छोटा बनाना है, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सिखाने हैं जो हमेशा यूजफुल हो। देखो ट्रेडिंग में मैनेजमेंट एक स्किल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 पार्ट्स आते हैं मैनेजमेंट, एक होता है ट्रेड मैनेजमेंट, दूसरा होता है मनी मैनेजमेंट। दोनों ही इसमें आपको बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे इस स्ट्रैटेजी से, और बहुत मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में, ठीक है। देखो अब बात क्या है कि यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है समझो। अभी रिसेंटली ही देखो ये नीचे की लेवल बहुत नीचे है, ठीक है। मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। देखो ये प्रीमियम लेवल है हमारे। जैसे मार्केट नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मार्केट नीचे से ऊपर आता है तो आपको एक पुल बैक का वेट करना है। देखो ये इसने ब्रेक किया, क्लोजिंग कर दिया। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो जो जनरल सब यूज़ करते हैं 15 मिनट पे, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो कहाँ पे थे हम, ये मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कहीं पे भी 5 मिनट पे आप ट्राई करो। जब पहला पुल बैक आता है, ठीक है, अच्छे से, और वहाँ पे कोई अच्छा सेटअप आपको दिखता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको
एक ट्रेड लेना है। अब आप में से बिगिनर होगा तो कोई कुछ क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ऊपर गया और पहला रिट्रेसमेंट पुल बैक के लिए आया लेवल के पास, समझो हमें अब लेवल को ब्रेक किया है, अप साइड जाना है, इस कैंडल के हाई के ब्रेक के बाद एंट्री होगी और ये जो हैमर टाइप थी इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा जो कि यहाँ पे उड़ गया है। लेकिन क्या इसने सही में इसका हाई ब्रेक किया है ग्रीन कैंडल का? यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का हाई सही में ब्रेक किया है? ये नहीं किया है ब्रेक। यहाँ पे मैं क्लियरली लगा लूँ तो ये ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो एक सॉलिड अच्छा सा ब्रेक होना चाहिए और किया भी है, समझो किया भी है। बिगिनर हो आपसे ये छोटा स्टॉप लॉस गया, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस? 200 211 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। अब आगे देखो मैचिंग बड़ा वाला, अगेन इस जोन के अंदर आया, अगेन छोटा सा पुल बैक ले लिया, अगेन आपने यहाँ पे एंट्री कर दी, अगेन इसी हाई के ब्रेकआउट के बाद अगेन इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रख दिया, या फिर इस हैमर के नीचे, हैमर डोजी इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं वैसे लेवल्स के पास, तो यहाँ पे हैमर के नीचे लग रहा है, चलो मानते हैं इतना बड़ा रख दिया, ठीक है। हैमर के नीचे रखते तो कितना हो जाता आपका 180 180 के आसपास हो जाता, और चलो इस इतना 272 पॉइंट का यहाँ पे रख दिया। लेकिन हमारा टारगेट क्या होता है, हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो करना ही है। बिगिनर हो तो 1:2 पे, 1:1, 1:3 पे, 1:2 ये स्ट्रैटेजी बता भी दी है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये नेक्स्ट वाला जो लेवल है ऊपर का, ये हमें टारगेट रखना है। इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो उसके ऊपर का लेवल का टारगेट, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता तो इसके नीचे जो प्रीमियम लेवल है वो टारगेट, और आराम से इस ट्रेड में 16 पे डालना है छोटा सा ये स्टॉप लॉस टारगेट। अब यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो देखो कितने का मेंटेन हो रहा है, 1:9, 1:9 रिस्क रिवार्ड रेशियो, मतलब नॉट अ जोक वो भी, ठीक है। इतना छोटा स्टॉप लॉस टारगेट देखो 2456 पॉइंट, 2456 पॉइंट, ये टारगेट हमें ऐसे 16 पे डालना है और आराम से बैठना है। क्या ये टारगेट मिला? क्या ये टारगेट मिला हमें? क्या ये टारगेट मिला? मिला। देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस है ये, यहाँ पे आप खुद ही देखो मार्केट का मूवमेंट, ये यहाँ से ऐसे 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 मार्केट आए, यहाँ पे टच करके टारगेट दिया, आप खुद देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस बन गया 272 पॉइंट का। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:9 का टारगेट देखो 2456 पॉइंट का टारगेट इस लेवल तक का प्रीमियम मिल गया, ठीक है। इजीली ये सिस्टम पे डालना है, आराम से बैठना है। अब और एक बात, अगर आपको लगता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ये और ऐसे समझो 1000 पॉइंट कैप्चर किया आपके लिए बहुत हो गए, तो उस तरीके से भी आप ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्या हो, और थोड़ा मार्केट हमें 1:2 के अबाउ जाता है तो हमें कॉस्ट पे लाना है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, कॉस्ट पे लाना है। अब देखो ऊपर ब्रेक किया, नीचे आया और पहला पुल बैक के लिए यहाँ पे गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे भी आप आराम से एक, इसमें भी आपको टारगेट कितने देता है देखो, स्टॉप लॉस जब पहला पुल बैक के लिए आया, हैमर जैसा कैंडल बनाया, इसके नीचे आपने शॉर्ट कर दिया, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस देखो, ये करता क्या है, यहाँ पे भी 1:1 के अबाव का टारगेट दे दिया, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि वैसे स्टॉप लॉस यहाँ पे हम इस प्रीवियस स्विंग हाई का लेंगे, तो फिर भी यहाँ पे 1:1 का टारगेट दे दिया। लेकिन जब 1:1 हमें टारगेट मिलता है तो हम क्या करेंगे कि हम अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे लाएंगे, ठीक है, चाहे जो भी हो, इस पे हमें कॉस्ट पे कॉस्ट, अब इतना बड़ा प्रीवियस ट्रेड में टारगेट मिल गया है, ठीक है। तो हम ये रिस्क हमें लेते रहना है, ठीक है। तो छोड़ो इसको, यहाँ पे छोटा सा 1:1 पे हमने कॉस्ट पे गया, मतलब कोई स्टॉप लॉस नहीं गया। आगे क्या हुआ, इसके आगे ये अगेन ऊपर दे दिया, ऊपर के कोई लेवल है, हमें यहाँ पे सब कुछ मार्क करके रखना है, बाकी की चीज़ें जो कि हमारा ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको जो भी आता हो, लेकिन इन लेवल को अभी यूज़ करना है। अगेन यहाँ पे एक बॉक्स मार्क करना है क्योंकि साइडवेज उनके अंदर चला गया, ठीक है। ऊपर की साइड के भी यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो भी आपको 1:2 तक के टारगेट मिल जाएंगे छोटे छोटे, अब ठीक है। इस तरह से ये एक एग्जांपल दिखाई देता है, यहाँ पे समझो इस हैमर को देख के इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दिया, तो ये भी आपको
यहाँ तक का टारगेट रख दिया छोटा सा 300-400 पॉइंट का, फिर भी इसमें से आपको दे ही दिया है 1:2 मोर देन 1:1 का टारगेट दे दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी कॉस्ट पे आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे, आप कॉस्ट पे निकल जाओगे ऐसे छोटे छोटे ट्रेड में। लेकिन जब भी एक सॉलिड ब्रेकडाउन आता है और फिर आप शॉर्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे पुल बैक के लिए नहीं आया, ये छोड़ दो मूवमेंट। यहाँ पे छोटे मोटे स्कैल्पिंग, और ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी चैनल पे अपलोड की है 20 EMA और उसके साथ और एक EMA है, वो जाके देखो। वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है स्कैल्पिंग की, 10 में से 9 उसमें भी विन हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे देखो पुल बैक के लिए आया। और एक बात यहाँ पे क्या सिखाई है ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मैंने आपको ऐसे लेवल के पास ऐसे जोन मार्क के रखने हैं, ऊपर 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट। इस पॉइंट में आ गया तो भी हमें कंसिडर करना है, और यहाँ पे ट्रेड लेके ये नीचे के लेवल का टारगेट, ठीक है। तो बातों को समझो, नीचे भी आया तो ऊपर नीचे 100 पॉइंट का मार्केट नीचे नीचे आ रहा है यहाँ पे इस लेवल के पास। तो इस लेवल के पास आपको ऊपर नीचे 100 पॉइंट के ऐसे टारगेट, 100-200 पॉइंट, अगर मूवमेंट बहुत बड़े आप तेजी से वॉलेटाइल है तो 200 पॉइंट का ऐसे बॉक्स मार्क करना, क्योंकि हमेशा लेवल को टच नहीं करता, लेवल के पास से घूम जाता है, लेकिन पिन पॉइंट लेवल को भी टच करता है। अब ये लाइव चल रहा है, ये देखो नीचे से यहाँ पे छोटा पुल बैक आया किया, फिर एक सॉलिड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक सॉलिड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। आपको लेवल के नीचे सभी रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आया, लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करके फिर लेवल के अंदर आया, मतलब यहाँ पे सभी को ट्रैप हो चुके हैं। ये आपको बेसिक समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रैप हो गए और सॉलिड कैंडल ने लेवल के अंदर आके क्लोजिंग कर दिया। तो यहाँ पे इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के हाई पे एंट्री कर लेके लाइव में चल रहा है मार्केट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो करते रहते ऐसे नीचे यहाँ पे, लेकिन यहाँ से इस लेवल तक ये टारगेट आप इजीली कैप्चर कर पाओगे। लाइव में देखो क्या होता है, मिलता है या नहीं ये टारगेट। यहाँ से अगेन ये टारगेट आप इजीली कैप्चर कर पाओगे 2000 पॉइंट की। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, जो कि है देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इस स्ट्रैटेजी की खास बात क्या है, इस स्ट्रैटेजी की खास बात क्या है, इस स्ट्रैटेजी की खास बात यह है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा होता है, जो कि सीक्रेट पार्ट है एक ट्रेडिंग का, कि जिसकी वजह से ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बड़े बन जाओगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बड़ा बनाएगा, आपके अकाउंट को ग्रो करेगा। बाकी आप माया में इधर उधर मत फंस जाना कहीं पे भी, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में होता क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा मिलता है हमें। कि देखो ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक डाउन साइड का व्यू है, तो लेवल टू लेवल ही टारगेट लेना है, बीच में कहीं नहीं। बीच में ट्रेलिंग और ये कभी कभी जाते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपको 1:4 1:5 का टारगेट देता है। अब इसमें देखो ये बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा था, लेकिन नीचे रह रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे किस वजह से एंट्री आपको बताई। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया, लेकिन ऊपर रिट्रेसमेंट करके ऊपर नहीं जा पाया, मतलब अगेन इस लेवल के अंदर आके क्लोज कर दिया नीचे। यहाँ पे देखो ऊपर क्लोजिंग कर दिया, अगेन लेवल के अंदर नीचे आके क्लोज कर दिया। तो ये यहाँ पे ट्रैप हो गए। फिर भी बार बार जाने की कोशिश कर रहा है, जा नहीं पाया, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनाई। और इस प्रीवियस स्विंग के हाई का छोटा सा स्टॉप लॉस देखो 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और इस लेवल से इस नीचे के लेवल तक का टारगेट, नीचे के लेवल तक मिल जाए हो जाएगा। आप नीचे भी ट्रेल करके ले सकते हो, लेकिन कुछ नहीं सफिशियंट है। नीचे के लेवल तक का टारगेट आप नीचे भी यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेलिंग करके ले सकते हो टारगेट बड़ा। यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हुआ, 1:14, 1 मोर देन 14, ठीक है। टारगेट देखो 2500 पॉइंट, ठीक है, 2500 पॉइंट तक का टारगेट, ठीक है, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। मतलब इतना बड़ा टारगेट आपको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ, देखो अगेन इस लेवल पे आया, शॉर्ट मार देते, कितना बड़ा टारगेट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे चला जाता, लेकिन कंसेप्ट है वो समझो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक शॉट किया था पहले पुल बैक पे थोड़े दिन पहले, लेकिन मैंने ये जैसे मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7, देखो 143 कितना छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट देखो 1000 पॉइंट। जैसे मुझे 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेल किया था, मुझे लगा ये सॉलिड कैंडल है और इसके नीचे ही ये कंटिन्यू जाएगा तेजी से नीचे के लेवल तक, लेकिन यहाँ पे ये तुरंत मुझे बाहर निकल दिया। इस स्विंग के हाई पे भी करता तो भी मुझे ये बाहर निकल दिया। मतलब ये सफिशिएंट 1000 पॉइंट का टारगेट मिल गया, ये भी बहुत बड़ा टारगेट है। अरे 143 पॉइंट का कितना छोटा स्टॉप लॉस है और टारगेट कितना बड़ा है 1000 पॉइंट का, तो क्या छोटा टारगेट है, क्या कितना बड़ा टारगेट है। तो ये भी ऐसे भी आप ले सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्ट्रेटेजी की, लेवल्स में लाइव में डेली आता हूँ, डेली आप लाइव में जुड़ा करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।
डेली लाइव में आया करो, मैं आपको डेली लाइव लाइव में ये कैप्चर करते हैं ट्रेड। ये जो 1:10 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ये लाइव में कैप्चर करते हैं। प्रीवियस लाइव जाके देखो, प्रीवियस लाइव जाके देखो, फिर आपको पता चलेगा। अब देखो हम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताने वाला था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको अच्छे से बढ़िया रखना है हमेशा, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत काम आएगी। लेवल्स में देता रहता हूँ, आप सिर्फ अपने चार्ट पे इनको लगा सकते हो एज इट इज़। लेवल्स यही रहते हैं और इनको मार्केट पिन पॉइंट रिस्पेक्ट करता है। मैं आपको दिखा दूंगा एक घंटा वो भी बैक टेस्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लो और प्रॉफिटेबल बनो। यही लेवल्स की स्ट्रैटेजी। लेवल के पास कैसे ट्रेड करना है, जब भी अगर ये नीचे आता और एक छोटा सा पुल बैक देता, तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है इस लेवल के पास 200 पॉइंट के अराउंड का, 200 पॉइंट के अराउंड का। और टारगेट अगर आपका व्यू ऊपर का है कि क्योंकि मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे आए और पुल बैक लेके ऐसे ऊपर जाने की डायरेक्शन में है, तो टारगेट आपको ऊपर की नेक्स्ट लेवल जो भी होगी, प्रीमियम लेवल्स है ये सब, वो रहेगा ये। और अगर हमारा व्यू नीचे रहेगा, आपका व्यू समझो नीचे रहेगा, अब ये तेजी से मूवमेंट दिया था तो वो मार्केट चल रहा है, मैं आपको नीचे वाले भी दिखाता हूँ लेवल्स। अगर व्यू नीचे रहेगा हमारा, तो हमारा टारगेट क्या होगा, इससे सिंपल हमारा जो टारगेट है वो नीचे की लेवल तक का होगा। समझ गए हो आप? समझो अगर इस पे कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल और ये बातें अलग है, ये पुल बैक और ये नीचे का टारगेट होगा, तो यहाँ पे हमारा व्यू इस नीचे के लेवल तक होगा, ठीक है, 4000 पॉइंट का। तो इस तरीके से बड़े बड़े टारगेट लेना है। और अगर समझो मार्केट तेजी से मूवमेंट में आ गया और दोनों के दोनों समझो यहाँ पे अगर लेवल है और दोनों के दोनों लेवल ऐसे ब्रेक करता चला गया, समझो ये मार्केट है, ऊपर से हमने इस लेवल तक टारगेट किया और तेजी से नीचे के लेवल तक जा रहा है, तो तुरंत आपको आपका टारगेट बढ़ा के नीचे के लेवल तक करना है। कंटिन्यू जैसे ही ब्रेक करता चला जाए, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू ट्रेल करना है। जितने लेवल्स ब्रेक करता जाए उतने लेवल्स तक का आपको टारगेट लेना है, ठीक है। कभी कभी 4000 पॉइंट के टारगेट इजीली मिल जाते हैं, 5000 पॉइंट के टारगेट इजीली मिल जाते हैं, तो ये बात है। तो इस तरीके से आपको बढ़िया से करना है, ठीक है। तो समझ गए आप? और रिस्क रिवॉर्ड रेशो और लेवल के पास फिर भी वीडियो से समझ नहीं आया, क्या बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कमेंट करो, मैं आपको बहुत अच्छे से अगेन समझा दूंगा, एक अच्छे से लाइव एग्जांपल के साथ समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो गए हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गए, टारगेट यहाँ पे देखो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1000 पॉइंट का टारगेट ले लिया, नीचे के लेवल तक आया है, लेकिन यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया तो यहाँ पे निकल गई। वन और यहाँ पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया तो यहाँ पे निकल गई। देखो वन कितना छोटा स्टॉप लॉस है, 121 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 1000 पॉइंट का, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 मोर देन 8, ठीक है, 1:9 के अराउंड का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ये है, यहाँ पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जाते हैं, लेकिन 1000 पॉइंट मिलने पे क्या है ये, मतलब 1000 पॉइंट भी मिलते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। ये एक बीच में लिया था, क्योंकि अब आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर से अगर आ रहा है नीचे, तो ऊपर से नीचे वाले का लेवल का ये एग्जांपल है। देखो ऊपर से अगर नीचे आ रहा है और आप यहाँ से नहीं पकड़ पाए, ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं पकड़ पाए, ठीक है, तो ऐसे बीच में कोई आपका सेटअप बनता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या देखा, एक डोजी हम रिवर्स हैमर दे के रेड, उसके नीचे शॉर्ट मार दिया, हाई का स्टॉप लॉस और टारगेट देखो, ठीक है, फिर भी 1000 पॉइंट के अराउंड का टारगेट यहाँ पे मैंने ले लिया। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े टारगेट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, आपको समझेगा। ये देखो ऊपर गया, एक पुल बैक के लिए है और यहाँ पे एंट्री है, नीचे स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट के अराउंड का टारगेट देखो, 2000 पॉइंट के अराउंड का टारगेट, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मोर देन 1:7, ठीक है। टारगेट देखो तो इजीली बड़े बड़े, इतने बड़े टारगेट इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ले लेते इस लेवल तक का टारगेट, इसको ब्रेक करता है फिर इस लेवल तक का टारगेट। तो और ये मैजिक देखो लेवल्स का, पिन पॉइंट यहाँ पे देखो, पिन पॉइंट देखो लेवल्स को, पिन पॉइंट रिस्पेक्ट करता है। और क्या चाहिए, लेवल्स आप यही कॉपी करके अपने चार्ट पे लगा सकते हो, मैं हटाता भी नहीं। और लाइव में जुड़ो, आपको अपडेट मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड लाइव में देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे से मार्केट सीखने को मिलेगा, वो भी लाइव में, ठीक है। लाइव में हम बहुत अच्छे से सिखाते हैं, तो ये सब चीज़ें वो समझो, कोई भी डाउट है समय देखो, लेवल को पिन पॉइंट टच करते हैं मार्केट, कभी कभी ट्रैप सेटअप बनाता है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे उसी से ही आप एक अच्छे ट्रेडर एडवांस बन सकते हो, पिन पॉइंट रिस्पेक्ट
और लेवल ब्रेक किया तो ऊपर बूम, ठीक है, टच करके पिन पॉइंट अगेन, ठीक है। देखो पिन पॉइंट रिस्पेक्ट, तो ये होता है लेवल्स का मैजिक, ठीक है। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के अराउंड चल रहा है, अभी मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही है, वैसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो साइडवेज रेंज में ही है, लेकिन इसमें भी हम बड़े बड़े प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी और ये सब भी चैनल पे है, डाउट है तो कोई भी पूछो, और भी स्ट्रैटेजी और सेटअप मैं आपके लिए शेयर करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, लर्निंग पे फोकस करो, सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइव में डेली जोड़ा करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।